वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, इंग्लिश के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश ग्रामर का आज एक पावरफुल एक सेशन होगा। इसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि वॉइसेस के बारे में कल ही हमने शुरुआत करी थी और आज हम वॉइसेस को डिटेल से पढ़ेंगे कि आया ये एक्टिव वॉइस से पैसिव कैसे करते हैं और पैसिव से एक्टिव का सफर कैसे होता है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। हम पढ़ रहे हैं बेटा वॉइसेस। इसमें हमने देखा था एक्टिव वॉइस और थोड़ा सा जल्दी रिकैप्चुलेट करता हूं मैं। हमने कहा था बेटा वॉइस उस सेंटेंस का नाम है जिसमें एक्शन का जिक्र हो। वॉइस उस सेंटेंस का नाम है कि जिसमें एक्शन का जिक्र हो। अगर मैं कहूंगा आई एम एन इंजीनियर, ये सेंटेंस तो है मगर इसमें एक्शन, तो ये वॉइस नहीं बनेगा। हमने कहा था, मैंने कहा स्टेंजन इज वॉशिंग यूटेंसिल्स। स्टेंजन क्या कर रही है? बर्तन धो रही है। इसको कपड़े नहीं कहते बेटा, बर्तन कहते हैं। तो यहां यूटेंसिल जो है वो उनको धुला जा रहा है किनके हाथों के थ्रू? स्टेंजन। स्टेंजन कहां पर है? ठीक है जी। तो ये आपका सब्जेक्ट आएगा, ये आपका वर्ब आएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट आएगा। कल के सेशन में बड़ा तारीखी जुमला मैंने कहा था आपको, ऑब्जेक्ट दोस्तों दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट, पहले मुझे आप एक बार बताएंगे क्या ये सेंटेंस है? बोलो जी। मीनिंग कंप्लीट है? ये सेंटेंस भी है, मीनिंग कंप्लीट भी है। तो गुरुजी हम समझ गए ये सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट रखता है और साथ साथ में एक्शन है। तो अगर एक्शन है तो मैं इसे वॉइस कहूंगा। अब उसके बाद दूसरा जुमला है, एक्टिव है या पैसिव है। मैंने कहा एक्टिव में क्या होता है, यहां सब्जेक्ट पहले आता है, वो बाद में आता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद में आता है। और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, वो बाद में आता है, फिर क्या आता है? समझ रहे हैं आप? इस तरीके से होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस। तो वॉइस हमने देखा है दो तरह की होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब और फिर। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है बेटा। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कल मैं समझा रहा था, माँ की मिसाल मैंने आपके सामने कोट करी थी। मैंने कहा माँ किचन में खाना बनाती है, मान लो राजमा की दाल, तो काम माँ किचन पे करती है दाल पे कर रही है? बोलो ना जी। हाथ किस पे चलाती है माँ, या किचन पे? दाल पे। तो डायरेक्टली कड़छी किस पे चलती है? दाल पर काम होता है। तो जिस पर डायरेक्ट काम होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जिसमें काम होता है वो इनडायरेक्ट। किचन बनेगा क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो फूड बनेगा वो क्या बनेगा? वो जो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें काम होता है। आप पतीले में खाना खाते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं? तो आप खाना खाते हैं, फूड यू इनटेक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू ईट इन, इसमें प्लेट में, बर्तन में, बर्तन बनेगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप? आपके पास मास्क है और ब्लैक मास्क पहनने का राज क्या है कि इसके धोना नहीं पड़ता है, और एक बार खरीद लो तो ये बार बार खरीदनी भी नहीं पड़ती है। ये राज किसी किसी को पता चलता है। तो आप सांस किससे लेते हो, मास्क से या नाक से? आप चेक कर लो। आप नाक से सांस लेते हैं। तो मेन काम किससे होता है? मास्क किस लिए है? अपनी पहचान छुपाने के लिए।
असम। तो यू इनहेल ऑक्सीजन by your nose through mask. Mask is indirect, nose is direct. समझ में आ रहा जी? आपने छोटे बच्चे को प्यार किया गाल पर, यू किस्ड a baby on his face in a room. रूम में आपने बच्चे को किस किया, तो रूम क्या बनेगा, बच्चे का गाल क्या बनेगा। हार्दिक आप कहाँ खो गए, मैं बच्चे की बात कर रहा हूं। तो जो है आप हवाओं में देख रहे, इधर इधर वापस यहाँ, मैं दोबारा ये बच्चों की मिसाल नहीं दूंगा। तो जो है यूटेंसिल इज वॉशिंग यूटेंसिल्स। चलो बर्तनों की बात करते हैं। तो ये आपका बन गया, कौन सी वॉइस है बोलो, ये इसको लगा डाला लाइफ, चिंग डाला, सबमिट के बाद क्या है, तो ये बना एक्टिव वॉइस। हमारा सफर क्या है, एक्टिव से कहां जाना है बोलो, पैसिव में। तो आइए जरा सीखते हैं ये सफर कैसे हम तय करेंगे, और कोशिश करूंगा आज के सेशन में इनके तमाम तरीकों को आपके दिल में उतारने की, ताकि आप घर में प्रैक्टिस करें। हम आपको प्रैक्टिस शीट भेजेंगे, आज न सही तो कल सही, ठीक है जी, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। कम से कम 100 सवालों की प्रैक्टिस होना लाजमी है। तो जो है सबसे पहले नरेश, ये जो आपका वॉइसेस है इसमें चेंज करने से पहले देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो पैसिव बनता, लिखो अगर तुम मिल जाओ, नहीं बेटा जबान नहीं छोड़ते और जिएंगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं तो नो पैसिव वॉइस। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, तो कोई पैसिव वॉइस, बिल्कुल सही है, स्पष्ट बात है, कोई टेंशन नहीं है। बेमदी कहाँ है, हाँ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो पैसिव नहीं। इनडायरेक्ट हो लाख वरी, डायरेक्ट मिसिंग हो, पैसिव बनता। एग्जाम्पल, फूड टेस्ट डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब बहुत आला किस्म का जायका है, लजीज है, स्वादिष्ट है। आप समझ रहे, हमने कहा खाना बड़ा ही लाजवाब है, टेस्ट है, जायकादार है, मसालेदार है, स्वादिष्ट है। बताइए ये जो मैं खाने की बात करूंगा ये क्या बनेगा बेटा बोलो, जिसकी बात करते वो क्या बनता है, और टेस्ट क्या बनेगा, वो बनेगा। वो भी कौन सी फॉर्म है बोलो, एस या ईएस फॉर्म है ना, इसे बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारे यहाँ। ये डिलीशियस क्या है, अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थोड़ी है, डिलीशियस पे थोड़ी कोई काम कर रहा है। डिलीशियस उसका नेचर बताता है, क्वालिटी बताती है, तो डिलीशियस उसका एडजेक्टिव है, क्या है बोलो, समझो बेटा, ये इसका क्वालिटी वर्ड है फूड का। डिलीशियस फूड के नेचर और उसकी स्टेट और उसकी टेस्ट को बता रहा है। यहां तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, बोलो ना जी साथी भैया। हाँ सर, यहां डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है बोलो, मिसिंग है, क्या है बोलो, जब आपको डायरेक्ट में मिसिंग है, क्या बोलो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बोलो, आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नोट डाउन करो, नो पैसिव वॉइस, इसकी कोई पैसिव वॉइस होती, अगर लिखा जाएगा शी वॉक्स, चलती है, आगे कोई ऑब्जेक्ट लिखा चेंज नहीं करेंगे। अब यहां तवज्जो रखना,
एक अच्छा जुमला उदय भैया ने कहा, जब ये बारात के साथ गए थे तो ये रोड पे चल रहे थे, तो इनको अच्छे से वो दिन याद है, क्योंकि गाड़ी का तो उस दौर में था ही नहीं गाड़ी वगैरह कुछ। तो ही वॉक्स बाय फुट ऑन द, अब तवज्जो रखना, इन्होंने कहा सर इतना ही लिखो सर, ही वॉक्स ऑन द रोड, ही वॉक्स, अब इसको चेंज करो, थोड़ा डरा रहा बच्चा में, अब बेटा आएगा ये वॉक्स वो की फॉर्म में बोलो, ये रोड क्या बनेगा, ये रोड तो ऑब्जेक्ट है ना, मगर रोड पे कोई काम करता है, रास्ते में चला जाता है, तो यहां पर डायरेक्टली रोड पे काम, रोड तो मीडियम है, चलने का एक वसीला है, एक जरिया है, तो जो मीडियम होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता है, वो बनता है इनडायरेक्ट। क्या बनता है? तो याद रखना, रोड क्या बनेगा आपका? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा जी? कोई पूछेगा क्यों तो बोलना सर ने समझाया है कि मीडियम है, क्या है? रास्ते में चला जाता है, रास्ते में काम होता है, रास्ते पर काम नहीं। अगर रास्ते में आओ, रास्ते पर नहीं, रास्ते में गाड़ियां, रास्ते में जाम था, को बोलते रास्ते पर जाम था, टेढ़ा बंदा होगा। कहते रास्ते में, बोलो ना, बोलते ना लोकल लैंग्वेज में, यार रास्ते में जाम लगा हुआ था, बोलते ना रास्ते में, रास्ते पर थोड़ी बोलता है कोई। तो लाइन में आओ, लाइन पर कोई बोलता है? कहता बी इन ए क्यू, बी इन ए लाइन, डॉक्टर के पास आप खड़े रहिए तो बोलते हैं हाँ जी लाइन में आइए, कोई बोलता लाइन पर आइए। अगर वो हमें लाइन पर लाएगा तो हम उसको किस पे लाएंगे? देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं, मेंटोस खाया है। सुनो बेटा, और जो है दांत की बत्ती जला दो। तो यहां आप देखोगे जो मीडियम होता है, क्या होता है? खाना किसे बनाते हैं? पतीले में, पतीला इज मीडियम, मीडियम कभी डायरेक्ट बनता। ही बोर्डेड बस, ही बोर्डेड है, बस क्या बनेगा? डायरेक्ट या इंटरप्रेट? बोलो। वो बस में बैठा, बस इज मीडियम, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। समझ में आया जी? इनडायरेक्ट जब हो और डायरेक्ट मिसिंग हो, एक्शन वाइज बनता। यही तो लोग पढ़ाते नहीं है। सिर्फ चेंज सिखाना मकसूद नहीं है, मेन मुद्दा है बच्चे को बताओ किसका पैसिव बनेगा, किसका टाइम बचेगा, इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने याद रखना, अगर लिखा होगा ही इज कुकिंग फूड इन द किचन, इन द, अब बताओ, अब कोई टेंशन नहीं है, फूड आया ना, ये क्या बनेगा? और किचन क्या बनेगा? आप सुनो, अगर लिखा होता ना ही कुक्स फूड, ही कुक्स इन द किचन, तब पैसिव बनता। तो समझ में आ रहा है जी? यहां क्या है? राइट ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव अब बनेगा। ओनली ओनली जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तब पैसिव बनता है, अदरवाइज। आइए समझते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, जो यहां का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, क्या होगा बोलो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को का कान खींचो और उसे लाओ सब्जेक्ट की जगह। ना बेटा, हम हमेशा लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद, बेटा जो है हम ऐसे लिखते हैं ना एक्टिव वॉइस में। अब मैं क्या करूंगा, अपना हाथ ले लो, इस ओ का कान खींचो और ले आओ सीधे से कहां पे? सब्जेक्ट की जगह। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के कहां पे लाओ? सेकंड, सेकंड। सब्जेक्ट जो अब बना, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, बोलो समझ में आ रहा है जी? यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, अब ये पैसिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट ना, बोलो जी। इसके साथ आपने लिखना है राइट सूटेबल हेल्पिंग वर्ब। मतलब क्या है?
मैं समझा रहा हूँ तवज्जो के साथ। यहाँ फूड है ना, बोलो, मैं फूड को पकड़ूंगा लाऊंगा यहाँ पे, बोलो इधर फूड। अब फूड क्या है, सिंगुलर है ना, बोलो। अब फूड के साथ या तो इज आएगा या एम या आर, पर आपको देखना है सूटेबल। एम तो लगेगा नहीं, आर तो आएगी नहीं, क्या आएगा? अब या तो आएगा वॉज या वर, या तो वर आएगा या तो वर, तो आएगा नहीं, क्या आएगा? सूटेबल का मतलब है सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो जो है हैज और या हैव भी आएगा। हैज, हैव और हैड, इनमें से देखना पड़ेगा सूटेबल कौन सा है। हैव तो लग नहीं सकता है कि हैव प्लूरल है, या तो हैज आएगा या तो, ये हम आगे देखेंगे कि कौन सा लगेगा, कब लगेगा। पर इतना जरूर याद रखो मेरी जान कि सब्जेक्ट के साथ जो ये ऑब्जेक्ट अब हमने सब्जेक्ट की जगह लाया, इसके साथ जब भी लिखोगे सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखो। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो आप। मैंने कल आपको बताया था कि टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। एक्टिव वॉइस लिखो इधर, इधर लिखो पैसिव वॉइस। मैंने कहा था अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, याद है? सब्जेक्ट के बाद लिखो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ऑब्जेक्ट लिखो आप। ये बनाओ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहां आएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पांचवी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये बनेगा आपका। तो तरीका कैसे लिखने का बेटा, तो जो है ना, आप पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। याद रखो एक्टिव वॉइस में दो चीजें नहीं बदलती, न टेंस बदलता है, नो चेंज इन टेंस, दूसरा नो सेंटेंस चेंज। दो चीजें कभी भी नहीं बदलती है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ना आपने टेंस बदलना है, ना आपने सेंटेंस के टाइप को बदलना है। क्या मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं बेटा? और से समझाने कामयाब हो रहा हूं? ओके। अब यहां क्या लिखेंगे हम बेटा? इज, एम और आर आएगा इसमें, फिर वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर लगता है सब्जेक्ट। ये आपने हमेशा याद रखना है। ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा आएगा हर एक के साथ। इधर आपको पता है ये प्रेजेंट है ना बेटा, बोलो बेटा, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी हमने प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रखे। इधर प्रेजेंट तो यहां पे प्रेजेंट, मैंने बोला था टेंस बदलेगा नहीं। नोट करो शाबाश। पैसिव में प्रेजेंट सिंपल के साथ आपने याद रखना है इज, एम, आर। क्या बेटा बोलो? ठीक है जी, इज, एम, आर। समझो। अब सब्जेक्ट अब आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज, एम, आर प्लस लगता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। तो इसके साथ आपने लिखना याद रखना है, आप लिखो ऑब्जेक्ट प्लस, शाबाश शाबाश, इज, एम, आर तो आएगा, सेम ही आएगा, बस सिंपल लगता है इसके साथ बीइंग, क्या लगता है? बाकी सेम है। मैं सब आपको दिल में उतार के दम लूंगा। देखो ये ओ ऑब्जेक्ट तो सेम है, ये भी सेम है ना, बोलो जी। बदला क्या? इज, एम, आर तो ऊपर से आया, इधर ऐड क्या हुआ? सबसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो बदला कुछ नहीं, बस आपने यहां। अच्छा ये किस किस ऑब्जेक्ट को आप खींच के लाते हो, याद रखना ये सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है बोलो? जब आप ये ऑब्जेक्ट पहले लिखते हो ना, याद रखना ये इनडायरेक्ट को चेंज करते जब भी आप एक्टिव से पैसिव जाते हो। अगर दो ऑब्जेक्ट वहां मौजूद है तो आप सिर्फ डायरेक्ट को खींचते हो, इनडायरेक्ट को। पूरा दिल में उतर रहा है? ओके। सुनो बेटा, तीसरा, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट लिखो आप। ये देखो सेम रखना है, सेम रखना है। इसमें आएगा आपका हैज, हैव आएगा और बीन लगेगा यहां पे। बाकी बेटा देखो ये सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, शाबाश, नोट कीजिए।
मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों यहां तक आपको लम्हा लम्हा दिल में उतर गया होगा। कुछ नहीं करना बेटा, एक्टिव जितने प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रखना है। इस वाले में इज एम आर लगाया, दूसरे में क्या लगाया, बीइंग, फिर क्या यहाँ हैज है, तो यहाँ क्या लगाया। बाकी देखो बदला क्या, ऑब्जेक्ट आया ये सेम, ऑब्जेक्ट और ये सेम लास्ट में, ये सेम है, नथिंग टू डू, एवरीथिंग इज सेम माय डियर। सेम आया। याद रखो एक और चीज, जब भी आप पैसिव करोगे यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह सेम है। देखो पैसिव में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब इसके बाद जो होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको लिखना नो पैसिव वॉइस। चौथा जो टेंस होता है ना प्रेजेंट का, उसकी पैसिव वॉइस होती सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लिखेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बेटा। पास्ट सिंपल में ये बचपन से आपको पता होगा, आप मुझसे अच्छे जानते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, फिर क्या आएगा बोले वॉज और बाकी सेम रहेगा। अब मुझे बताओ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, सिर्फ बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, देखना जरा, तो क्या आएगा देखो जरा। देखो जी समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज सेम है। देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम, बदला क्या। और याद रखो यहां पे प्रेजेंट में सब सेम है, बदला कहां पे। इसको भी बंदा कहेगा यार ग्रामर याद करनी पड़ती है, हम तो दिल में उतारते हैं वो ग्रामर। नथिंग टू मेमोराइज, कोई याद करने में रटने वाली कोई चीज है ही नहीं इसमें। मैंने एक जमाने में पढ़ा था, मुझे तब से याद है। ये देखो हैड रहेगा, क्या लगेगा आगे, बीन, बस खत्म। याद रखना है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो पैसिव वॉइस। एज इट इज क्या, क्वेश्चन है, देयर इज नो पैसिव वॉइस ऑफ इट, यू कांट राइट एज इट इज। इसका सेम पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव बनता ही नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं आएगा, सेम रखोगे तो इसका मतलब है सेम पैसिव बना। इसका आंसर में लिखना है नो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैन नॉट बी फॉर्म्ड। चार ऑप्शन में होते हैं ना, एक में तो वो बिल्कुल सेम दे देगा, सेम नहीं होगा, लिखना पड़ेगा पैसिव कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, पैसिव इसका बन नहीं सकता। समझ गया मेरे बच्चों। देखिए जरा आप, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जिनका हमने देखना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा या एक्टिव बनाना पड़ेगा, राइट। वो तो देख कर ही पता चलेगा कि हमने करना क्या है। सबसे पहले पहला सवाल है, द पप्पी लिक द बाउल। पप्पी मतलब यहां पर कुत्ते का बच्चा है ना, कुत्ते के बच्चे ने बाउल को लिक किया। यहां पर डायरेक्ट काम किस पे होता है, तो ये जो द प्लस बाउल ये क्या बनेगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट बोलो। इतना तो मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बनेगा आपका क्या, एक्टिव वॉइस। क्या बनेगा बोलो, एक्टिव वॉइस से कहां जाना बेटा बोलो, ऐसे में सबसे पहले क्या करेंगे, ये टेंस कौन सा, ये पास्ट सिंपल है, क्या बोलो, ये भी जानना पड़ेगा ना पहले। तो पास्ट सिंपल में हम क्या लगाते हैं, वॉज और वर। क्या लगाते हैं, पहले इस बाउल को खींचेंगे, क्या आएगा, द बाउल। क्या आएगा बोलो, फिर आएगा वॉज या वर, है ना। बाउल एक है या दो है, वॉज लगेगा ना, वॉज। और लिख करो तो तीसरे में लिख नहीं होता ना, लिक्ड बाय द, आंसर आया ना बेटा। ये आपको होगा इसके पैसे, बोलो समझ में आया।
करो नेक्स्ट, वेरी गुड, बात कर सकते हो ऐसे, ट्राई करो शाबाश। द इंसेक्ट बिट द लिटिल गर्ल, यहां पे क्या है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बोलो, ये क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो क्या लिखेंगे, द लिटिल गर्ल वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट, बाइट का थर्ड फॉर्म याद रहेगा। अब ये भी ना पता हो तो फिर क्या बनेगा, सरकारी नौकरी ऐसे तो नहीं मिलेगी बेटा, ये तो पढ़ना पड़ेगा नहीं घर से खुद, ये सेल्फ असेसमेंट है, खुद के काम होते हैं, वर्ब के फॉर्म याद करना। मास्टर जी मैम क्या करें, हमने जीएनएम करना है, समझ रहे हो बेटा, बोलो जी, समझ रहे हैं जो है, द लिटिल गर्ल वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सारे का सारा मान याद रखना, यहां सिर्फ लिटिल गर्ल ऑब्जेक्ट नहीं है, द को मिलाकर ऑब्जेक्ट बनता है, क्यों, द किसके लिए आया, उसी ऑब्जेक्ट के लिए ना, तो आपने आर्टिकल के साथ ऑब्जेक्ट को लेना है, लिटिल गर्ल तो सिर्फ नाउन है बेटा, लिटिल उसमें एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, यह असल में द लिटिल गर्ल, गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये असल में नाउन है, ये उसका एडजेक्टिव है, ये इसका आर्टिकल है, तीनों को मिलाकर बनता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में बेटा। तो जब मैं शिफ्ट करूंगा तो मैं पूरे द लिटिल गर्ल को शिफ्ट करूंगा, ना कि आप बोलोगे गर्ल को रखो द लिटिल वही रख दो, समझ गए। ओके नेक्स्ट पॉइंट शाबाश। द बॉस प्लेड द क्रिकेट, द क्रिकेट वॉज प्लेड बाय, ओके, मिस्टर श्याम टीचेस फ्रेंच, द फ्रेंच, अब देखो टीचेस है ना, इज आएगा, क्या आएगा, द फ्रेंच इज टॉट बाय मिस्टर श्याम, समझ में आ रहा है बोलो, जो पीछे पढ़ाया था वही लग रहा है और कुछ नहीं, यहां प्रेजेंट सिंपल है तो आगे इज एम आर आएगा बेटा, ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। मैंने बोला था ना वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आएगी, यहां टीचर्स लगाए तो इज एम आर आएगा। सीमा ड्रॉज अ स्केच, द स्केच इज ड्रॉन बाय सीमा, यहां द व खुद से लगाने की जरूरत जो है वही, ओके, द होटल वॉज रिमेम्बर्ड बाय देम, देगा आएगा, अब जो है ना, द स्टूडेंट इज स्टडीइंग द कोर्स, द कोर्स इज बीइंग स्टडीड बाय द स्टूडेंट, और जो है पिछला जो पढ़ा है वो सबक याद कर, जिंदगी में चस आएगी बेटा। आगे देखो, फादर बेक द कुकीज ऑन द वीकेंड, देखो ऑन द वीकेंड ये इनडायरेक्ट है, कुकीज क्या है, तो मैं किसको पकड़ूंगा यहां पे, द कुकीज वर बेक्ड ऑन द वीकेंड बाय फादर, बाय ऐसे आएगा, यहां मैं ऑन वीकेंड को पहले भी रख दूंगा सवाल में से, द कुकीज वर बेक्ड ऑन द वीकेंड बाय फादर, इसमें और भी तरीके हैं, ऑन ऑन द वीकेंड, तो कुकीज वर बेक्ड बाय द फादर, बाय फादर, या ऐसे द कुकीज वर बेक्ड बाय फादर ऑन द वीकेंड, पता मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है क्योंकि बाय वाले को हम लास्ट में रखते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट इज एट द एंड, दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, समझ में आया, तो जो बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, ये भी हमें पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम क्वेश्चन ही रखते हैं, ओके ये बाद में करेंगे। शी हैज मास्टर्ड सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, क्या आएगा, द सब्जेक्ट, हाँ हैड नहीं आएगा, हैज का हैज ही रहेगा, हैज बीन मास्टर्ड, ये पूरा बेटा याद रखना, ये पूरा है, द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन हैज बीन मास्टर्ड बाय हर, समझा, देखो जरा क्या आएगा, द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन हैज बीन मास्टर्ड बाय हर, क्योंकि शी का बनता है, रफीक में समझ में आ रहा है आपको, आसिम भैया, हेमदी,
आपा बाय फादर को यहाँ हिम लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में होगा तो। नहीं किया अभी ये 9 इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं आपको ये, पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ असर्टिव सेंटेंस करा रहा हूं, इंटरोगेटिव का एक्टिव पैसिव सिखाया। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एक्टिव पैसिव ऑफ असर्टिव। किसका क्वेश्चन वाले में कराने में देखो यहाँ पे शी हैज, इतना हो गया ना, शाबाश शाबाश, जल्दी जब प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना फायदा में रहेंगे। किटी एट द माउस यस्टरडे, क्या है शाबाश, द माउस वॉज ईटन बाय किटी, यस्टरडे बाय किटी। यहां पर यस्टरडे का यस्टरडे ही रहेगा, ये नरेशन की तरह नहीं है। यस्टरडे को लिखेंगे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, यस्टरडे का। बोलो ना जी, समझ में आ रहा है। शी ओपन द डोर, द डोर वॉज ओपन बाय हर। शालू इज वॉशिंग द यूटेंसिल्स, हाँ ये देखो शालू, स्टेंसन इज वॉशिंग द यूटेंसिल्स, द यूटेंसिल्स आर बीइंग आएगा बेटा, यूटेंसिल के साथ उदय भैया इतने जज्बात में आने की जरूरत नहीं, यूटेंसिल्स की बात हो रही है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा। आपने छक्का मारा था लेकिन बल्ला टूट गया जी। द यूटेंसिल्स आर बीइंग वॉश्ड बाय, परंतु दिव्या इज बाइंग ए न्यू फोन, क्या आएगा, ए न्यू फोन इज बीइंग बॉट बाय दिव्या। ये याद होना चाहिए ना, बाइक बाय, बोलो आगे, बॉट ब्रॉट होता है पहले, बोलते ना ब्रॉट टू यू बाय, ब्रॉट टू यू बाय और ब्रिंग है, शाबाश क्या बात है, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। पहली बार मुझे यकीन है क्लास में कोई जाग रहा है। ब्रिंग का क्या आएगा बोलो, ब्रॉट, फिर क्या आएगा, सेम ब्रॉट ही है, फिर ब्रिंगिंग है और ब्रिंग्स है, राइट। अब है बाय, बाय का बॉट, बॉट, बाइंग और बॉटिंग कहां होता है जी, बॉटिंग तो आजकल वर्ड सुना ही नहीं जिंदगी में कभी मैंने। बॉट, बॉट, बाइंग और, तो यहां पे बॉट ही आएगा ना। ए न्यू फोन इज बीइंग बॉट बाय, Diya is planning the party. The party is being planned by. Everyone likes sweets. The sweets are liked by everyone. समझ में आ रहा जी। Veena threw the jacket. क्या आएगा? The jacket was thrown by Veena. Ram had taken the books. The books had been taken by Ram. I did not scold her. She, her क्या आएगा? She was not scolded by me. समझ रहे ना? her क्या आएगा? She. Scold है ना? Did लगा? Did का मतलब past simple क्या आएगा? She was not scolded by me. स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, डांट पिलाना। हमने उन्हें डांटा नहीं था, हमने तो उनसे प्यार किया था। आपा समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो नहीं तो छापा पड़ेगा। द कॉप्स, देखो छापा देखो है क्या मतलब, आप देखो मैं जो बोल रहा हूँ सामने आ रहा है जी। आज मैंने स्टैंडर्ड बोला था वॉशिंग, देखो यहाँ पे आया था। आपा का छापा देखो, द कॉप्स कॉट द थीव, क्या आएगा? The thief was caught by the cops. हो गया सर। आपको डर था ग्रामर बहुत मुश्किल है। हाँ कॉम्पिटिटिव में एक तो ये एरो स्पॉटिंग में आएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है ये तो करना ही है एरो स्पॉटिंग में, मेन वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी अच्छे अच्छों के दांत तोड़ देती है, क्योंकि वोकैबुलरी अनसर्टन है मैथ की तरह, सवाल हो कहीं से, समझ रहा है। वोकैबुलरी में सॉल्यूशन होगा यहीं से, पहले सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा वोकैबुलरी को, वरना वोकैबुलरी मानती कुछ नहीं है जी।
और वोकैबुलरी में दुनिया जहान का कोई भी टीचर होगा 100% स्टैंडर्ड के साथ नहीं बोलेगा जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। वोकैबुलरी में 1 करोड़ वर्ड्स है, उससे भी ज्यादा होंगे। हम कितना ही आप वो बैच में पढ़ा सकते हैं, 1 लाख तो नहीं पढ़ा सकते नहीं वर्ड क्लास में। हम चंद 100 पढ़ा सकते हैं, चंद 1000 बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बाकी घर पे कर। वोकैबुलरी को मास्टर करने के लिए कम से कम 4000 से 5000 वर्ड्स पे अच्छी होल्ड होनी चाहिए, और वो भी लेटेस्ट अपडेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए जा रहे हैं। एसएससी के पूरे डेटाबेस को देखना पड़ेगा। मैं आपके लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, बस आपने पढ़ना है। आपको डेटाबेस से हम दे देंगे, समझ रहे बेटा? पढ़ेगा कौन, कब? एग्जाम के बाद। तो यहां तक क्लियर हो गया जी। अब मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए और आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस हो गई कि सर ने क्या पढ़ाया अभी तक। अब बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर सिंपल होता है ना, ये कैसे बनता है बोलो बेटा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा क्या है ये बोलो जल्दी? ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस आता है बी। बाकी सेम। और समझ में आ रही बेटा? यहां विल शैल के बाद क्या आएगा बोलो? बी आएगा। बाकी सेम। और याद रखना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो होता है ना बेटा, उसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। नो पैसिव वॉइस का मतलब सेम नहीं, उसकी बनती ही नहीं है। आपको दिख रहा है नहीं? ये पहन लो। मोबाइल फोन ने आंखें खराब कर, भैया थोड़ा सा। अब मैं देख रहा हूं इतना काफी। अब देखो, अब आएगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या आएगा बोलो? अब जो है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, विल शैल को सेम लिखो, हैव को फिर क्या आएगा बोलो? बीन है। क्या आएगा? बस, नथिंग टू डू। मैं सेम सेम, बस बीन लगाया। विल शेल के बाद बी आया और हैव के बाद बीन आया, कुछ नहीं चेंज है। एक बार याद रखो, और याद रखना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का देयर इज नो पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस होती नहीं है। तो 4 की पैसिव वॉइस नहीं होती है। किस किस की? प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नो पैसिव वॉइस, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो पैसिव वॉइस, फ्यूचर में 2, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका पैसिव होता। कोशिश करके भी बनाने की कोशिश न करना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लास्ट वाला जो होता है उसका नहीं, और फ्यूचर में सेकंड वाले का नहीं बनता है। जो प्रेजेंट है उसका चौथा नहीं, पास्ट का चौथा नहीं, फ्यूचर के 2 सेकंड और फोर्थ इनका बनता। बाकी का चेंज मैंने करके तो बताया। देखो यहां सेम है ना बेटा, देखो विल सेम है ना, क्या लगा इसमें? बाकी सेम है, इसमें क्या लगा? आज मेरी जान मैंने आपको क्या पढ़ाया वो तवज्जो सुनिएगा। हमने आज के सेशन में आपको सिखाया तमाम टेंसेस को बदलने का तरीका, और ये कोई रटने वाला सिखाया नहीं, दिल में उतरने वाला बताया कि यार कुछ नहीं, जब आप एक्टिव से पैसिव जाओगे, प्रेजेंट को प्रेजेंट रखना, पास्ट को पास्ट रखना, फ्यूचर को, और सेंटेंस के टाइप को बदलने की जरूरत, एसर्टिव को एसर्टिव रखना, क्वेश्चन को क्वेश्चन रखना, एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेटरी रखना, इंपेरेटिव को इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव को। टेंसेस सेंटेंस 5 तरह के, कितने तरह के? सभी को एक जैसा रखना। रात के 9 बजे मैं रोजाना यूट्यूब पे आता हूँ,
तमाम जनता जम्मू कश्मीर लद्दाख को इंग्लिश पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा मोहब्बत से, जो गरीब बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और जो अमीर बच्चे क्वालिटी एजुकेशन नहीं सीख पाते अलग अलग जगहों में, उन तक पहुँचने के लिए हमारे लिए सभी एक जैसे, गरीब बच्चा हो अमीर हो, हमारे लिए स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। ये अमीर बंदे को क्वालिटी की तलाश है, उसे पैसा खर्च करके भी मिलती नहीं, और गरीब बच्चा वो सोचता है मैं पढ़ूं लेकिन अफोर्डेबल फीस नहीं। तो हम सभी के लिए हमारी आंखें दो, हमारे लिए ये भी एक जैसे हैं, आप भी सेम है, हर कोई बच्चा, जम्मू का हो कश्मीर का लद्दाख का, हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे, एक बराबर है। समझ में आया? सभी को हक है कि वो क्वालिटी एजुकेशन पढ़े और अफोर्डेबल फीस पे, राइट। अब यूट्यूब पे मैं आता हूँ, मैं यूट्यूब पे शुरू किया आर्टिकल्स, आर्टिकल द के ऊपर मैंने कितने रूल पढ़ाए अब तक? तकरीबन मेरे अंदाजे से 25 से ज्यादा रूल। कितने? आज रात फिर आऊंगा, आर्टिकल द के मजीद रूल पढ़ा के 30 से अधिक पढ़ाऊंगा। यानी कि आप अपने सर से ग्रामर जब पढ़ते हो बेटा, हम ग्रामर में इतनी गहराई से पढ़ाते हैं कि उससे बाहर सवाल आने के चांसेस नहीं होंगे। आर्टिकल सिर्फ द के ऊपर जो बंदा 30 रूल पढ़ा सकता हो, आगे कितनी गहराई होगी, समझ रहे हैं आप? जब मैं आर्टिकल द के ऊपर 30 रूल पढ़ाऊंगा, उससे बाहर क्या पूछेगा? याद रखो 9 बजे हाजिर होया करो। ऑफलाइन बच्चे भी जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो भी 9 बजे प्ले लिस्ट बना हुआ है, पढ़ाई कर लो, मेहरबानी होगी, एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आप बोलेंगे हमारा एग्जाम अभी सर बहुत आगे है, 6 महीने हैं, ये वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। अभी आप 25 साल से 30 साल की उम्र को पहुंच के पता चला कैसे गुजर गई 25 साल, ये बताओ ना। मजाक की बात, चलो कोई बंदा आप में से मान ले जो अपने आप को छोटा ही मान लो, 20 साल ही मान लो, 20 साल कैसे गुजर गए चला, और न जाने हमारी उम्र कितनी बची है। हम बर्थडे मनाते इस खुशी में कि हम उम्र बढ़ गई। मैं कहता हूँ कहाँ बढ़ गई मियाँ, साल तो कट रहे, दिन तो फिक्स है, बातें फिक्स है, रिस्क फिक्स है। अजीब हालत है कि हम लोग परेशान होते हैं अपनी लिवलीहुड के लिए, व्हेन इट इज ऑल डेस्टिनेड। बंदा कितना खाएगा दुनिया पता है, मरेगा कहाँ, इतनी सांसें लेगा पता है ना सबको। और सारे रिलीजन्स में ये कॉन्सेप्ट म्यूचुअली मैच करता है ना हिमांशु? कितना खाएगा, कहाँ मरेगा, कहाँ शादी होनी, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है। क्या है? मिलेगा वही जो मुकद्दर में है। अगर बंदे के बस में क्या है, तो हम घर पे ही बैठे रहेंगे रजाई लेके, जी मेरे को 1 लाख महीने में कमाना है, कैसे आएगा? रजाई में तो नहीं आएगा बेटा, रजाई में सिर्फ ठंड हवा आ सकती है, पैसा नहीं आ सकता है। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।